हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम नई शुरुआत करेंगे। माय नेम इज़ गरिमा राठी और हम यहाँ पर MPPSC के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं रिलेटेड टू एनी एग्ज़ाम जो GS के लिए किए जाते हैं, स्पेसिफ़िकली MP GS के लिए, हम उनको सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये सेट जो भी सीरीज़ हमारी चलेगी, ये सब पेपर मैंने MPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किए हुए हैं और जो MPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आंसर की दी हुई है, ये सब आंसर वहाँ से लिए गए हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये पेपर है USP 2024 GS पेपर। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हिंदी में पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, तो इक्वल लेके चलेंगे हम, ठीक है। तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं। आदिम जातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है झाबुआ, बालाघाट, भोपाल और मंडला। तो जो आंसर दिया हुआ है वो है भोपाल। ओके, जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है वो है भोपाल। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के प्रदेश के जनजातीय नायक श्री ढेलन शाह का जन्म स्थान वर्तमान में किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है मंडला, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर। तो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है नरसिंहपुर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत शासन ने औपचारिक रूप से मध्य प्रांत की स्थापना का प्रस्ताव किस वर्ष रखा? सो ऑप्शन है 1842, 1856, 1858, 1861। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1861। ओके, जो ऑफिशियल आंसर की MPPSC ने दी हुई है उसमें दिया हुआ है 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता के प्रतिशत वाले जिलों का अवरोही क्रम है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं भोपाल, जबलपुर, इंदौर। दूसरा ऑप्शन इंदौर, भोपाल, जबलपुर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, और फोर्थ ऑप्शन भोपाल, इंदौर, जबलपुर। तो जो इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है MPPSC ने वो है जबलपुर, इंदौर, भोपाल। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बाण सागर परियोजना में किन राज्यों की भागीदारी है? सो बाण सागर परियोजना जानकारी के लिए बता दें, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो ये जो पर्टिकुलर परियोजना है ये किन किन के बीच में है? ये है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। तो नोट डाउन कर लेंगे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? धारा 13, धारा 14, धारा 15 और धारा 16। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है धारा 14, यानी सेक्शन 14 के अंडर इसकी स्थापना का प्रावधान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा वित्तीय वर्ष 1993-94, वित्तीय वर्ष 1995-96, वित्तीय वर्ष 1997-98 और वित्तीय वर्ष 1999-2000। तो करेक्ट आंसर जो इसका दिया हुआ है वह वित्तीय वर्ष 1995-96। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश में शीतल पानी, गिद्धरी, धौलरी, जट्टा खदानें किस खनिज से संबंधित है? लोएस्क, मैग्नीज, रॉक फॉस्फेट और तांबा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है तांबा। तो ये जो सारी खदानें हैं ये तांबा से संबंधित है, ठीक है। याद कर नोट कर लेंगे, शीतल पानी, गिद्धरी, धौलरी, जट्टा खदानें।
ओके, मध्य प्रदेश में स्थित है ये सभी खदान। तो जो इंग्लिश वर्जन है इस पेपर का, क्वेश्चन पेपर का, वो ये रहा। तो मैं स्लोली इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, तो जो इंग्लिश वाले विद्यार्थी है वो नोट डाउन कर लेंगे। तो जो फर्स्ट का आंसर था वो दिया हुआ था भोपाल, इसको हम लगा लेंगे। तो जो फर्स्ट का आंसर था, एक मिनट, वो था भोपाल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ था, वो था नरसिंहपुर। थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ था वो था 1861। फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ था वो था जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ऐसे करके देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसका जो आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। तो नोट डाउन कर लेंगे सभी बच्चे, जितने भी विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो सब भी इन क्वेश्चंस को, जो ये रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन है, इनको अच्छे से नोट डाउन करेंगे और रिवाइज करेंगे। और इनसे संबंधित जो भी अतिरिक्त जानकारी है वो हम इस चैनल के थ्रू आने वाले अपकमिंग जो लेक्चर्स होंगे, आने वाले जो वीडियोस होंगे, यूट्यूब वीडियोस, हम इसमें चलाएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था सेक्शन 14, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके। और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था फाइनेंशियल ईयर 1995-96, ठीक है, ओके। और आ जाते हैं हम 8 नंबर पर, जो रिलेटेड है कॉपर से, ओके। सो ये सभी नोट डाउन कर लेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में सॉल्व करेंगे, ऐसा कोई भी झंझट नहीं होगा कि सिर्फ इंग्लिश या फिर सिर्फ हिंदी में ही सॉल्व कराएं, नहीं, दोनों प्रकार के विद्यार्थियों की हम अच्छे से उनकी जो समस्याएं, उनकी जो हिंदी इंग्लिश रिलेटेड थिंग्स होती है, हम उनको अच्छे से ध्यान रखेंगे और हम दोनों ही जो लैंग्वेजेस हैं उनमें कंटेंट को प्रोवाइड करेंगे। अभी फ़िलहाल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे पता चलेगा कि किस लेवल तक के क्वेश्चन जो MPPSC है वो पूछता है। और ये किसी भी प्रकार के जितने भी GS रिलेटेड क्वेश्चंस हो, एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स में MP रिलेटेड GS आती है, वो उन सब के लिए ये बेनिफिशियल रहेंगे। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश में कौन से प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय सूक्ष्म पतझड़ वन और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, कटीले वन, थॉर्नी फॉरेस्ट, उपाद्र पहाड़ी वन, सब ह्यूमिड हिली फॉरेस्ट। तो अगर हमने ज्योग्राफी हमने ठीक से पढ़ी है तो हमें पता होगा कि जो मध्य प्रदेश है वो किस रीजन में आता है, वो सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। मीन्स जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से जाती है। तो जो ज़्यादातर वन पाए जाते हैं वो होता है उष्ण कटिबंधीय सूक्ष्म पतझड़ वन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये GS करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन हम इसको फिर भी सॉल्व करेंगे क्योंकि हम MPPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो ऑफिशियल आंसर की है उसके बेस पे सॉल्व कर रहे हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस लेवल के करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। सो नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स, जो SDG इंडेक्स होता है जो नीति आयोग निकालता है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने किस लक्ष्य में सर्वोत्तम अंक प्राप्त किया है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ऑप्शन बी जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग एवं उत्पादन, उद्योग नवाचार एवं बुनियादी ढांचा, लैंगिक समानता। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग एवं उत्पादन, ठीक है। तो नोट डाउन कर लेंगे कि नीति आयोग द्वारा जो प्रकाशित होती है SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24, उसमें मध्य प्रदेश ने सर्वोत्तम अंक किस क्षेत्र में प्राप्त किए थे? तो वो था जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग एवं उत्पादन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
लमझेना का तात्पर्य जनजातीय समाज में क्या है? ये ट्राइबल जो एक पर्टिकुलर यूनिट है ट्राइब से रिलेटेड, एमपी ट्राइब से रिलेटेड, उससे वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और लमझेना है क्या, हमें ये बताना है। नृत्य का प्रकार, विवाह का प्रकार, चित्र शैली, जनजातीय उत्सव। तो जो ये लमझेना है वो एक विवाह का प्रकार है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लेंगे। ये रैंडम क्वेश्चन होते हैं। ओके, और जिन एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग आती है तो थोड़ा अगर पढ़ रखा है, अगर हमें मालूम है तो ही हम ऐसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें, वरना ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। और इसमें अगर रिस्क और 50-50 मीन्स अगर दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं और दो ऑप्शन आपके पास दो ऑप्शन में आप फंस गए हो लाइक दिस, तो हम उसमें रिस्क ले सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि लमझेना जो जनजातीय समाज में है वो एक विवाह का प्रकार है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। किस जनजातीय योद्धा को कविता लिखने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई? शंकर शाह, तात्या भील, खाज्या नायक, बादल बॉय। तो जो इसका सही आंसर है वो है शंकर शाह। ठीक है, धीरे धीरे हम अपने चैनल पर MPGK का जो कंटेंट है वो भी हम प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी स्टार्टिंग है। ओके, सो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हम धीरे धीरे MP से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर, जो भी GK वाला पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन, अभी फ़िलहाल हम स्टैटिक पोर्शन पर ध्यान देते हैं, तो हम स्टैटिक पोर्शन को कवर करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की औसत उपलब्धता लगभग कितनी थी? 700 ग्राम पर दिन, 600 ग्राम पर दिन, 500 ग्राम पर दिन और 652 पर दिन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 652 पर दिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उपकरणों का एक ऐसा नेटवर्क जिसमें एक ही नेटवर्क पर अन्य उपकरणों के साथ संचार, कनेक्ट एवं डेटा का आदान प्रदान करने के लिए एक एम्बेडेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, उसे जाना जाता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, रोबोटिक्स। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो MPPSC ने दिया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है, आप इस डेफिनेशन को एज इट इज़ भी याद कर सकते हैं और आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लाइक बार बार पढ़ते हैं तो हमारी चीज़ें ध्यान में आ जाती है। और अभी AI प्रिवेल कर रहा है हमारी सोसाइटी में, तो मुझे लगता है हमें AI और ICT वाला जो पोर्शन होता है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1942 में जब ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रजामंडल के सदस्यों की गिरफ्तारी शुरू हो गई, तब इंदौर के शराफा बाजार में किस स्वतंत्रता से संग्राम सेनानी के द्वारा हनुमान सत्याग्रह शुरू किया गया? तो यहाँ पर बात हनुमान सत्याग्रह की हो रही है कि हनुमान सत्याग्रह को स्टार्ट किसने करी थी? ऑप्शन है नारायण प्रसाद खरे, गोविंद नारायण सिंह, विट्ठल दास बजाज और पुरुषोत्तम विजय। तो जो इसका आंसर होगा वो है पुरुषोत्तम विजय। तो आप याद कर लेंगे कि जो हनुमान सत्याग्रह है वो इंदौर के सराफा बाजार में पुरुषोत्तम विजय द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये इंग्लिश वर्जन इनका ये रहा, आप पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा टाइम दे रही हूँ आपको पढ़ने के लिए। क्वेश्चन 9, इधर आप साथ साथ 13 पढ़ते जाएंगे, फिर 10। ओके, एज इट इज़। आई थिंक आज के टाइम में मेरे को नहीं लगता है कि हमें हिंदी इंग्लिश में थोड़ा करना चाहिए, हमें इंग्लिश भी आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश से ग्लोबल लैंग्वेज है और ग्लोबल लैंग्वेज होने के साथ साथ ये हमें कुछ चीज़ों को समझने में, कुछ चीज़ें जो हिंदी में थोड़ी कठिन लगती है वो इंग्लिश में थोड़ी आसानी से समझ आ जाती है। तो इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज ही आप
लीजिए। आप इंग्लिश को एज अ सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ना देखें कि अगर किसी को हिंदी आती है और इंग्लिश नहीं आती है तो वो इन्फीरियर हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और हिंदी भी एक लैंग्वेज है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा मुझे लगता है। चलो 11 क्वेश्चन, लमझेना, तो इस वर्ड को आप याद रखना, हो सकता है रिपीट हो। ओके 12 क्वेश्चन ये रहा। चलो मैं 15 क्वेश्चन को दोबारा से है ना शो कर देती हूँ। ये 15 क्वेश्चन है। आज हम मुझे लगता है 25 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इस पेपर में 50 क्वेश्चन है और हाफ हाफ करके हम सारे एग्ज़ाम को सारे पेपर्स को जितने भी अब तक हुए हैं उनको कवर कर लेंगे। और ये जो भी आंसर मैं दे रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से इस पेपर में, वो सभी MPPSC के ऑफिशियल आंसर की से लिए गए हैं। ओके, तो ये मैं अपनी साइड से नहीं बता रही हूँ, MPPSC ने ही दिए है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो जो फर्स्ट थे श्री प्रकाश चंद्र, श्री गोपाल शरण शुक्ल, श्री यशपाल कुमार और श्री NB लोहानी। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है श्री NB लोहानी। तो ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं, ये प्रथम है तो प्रथम तो मुझे लगता है सारे ही पढ़ लेने चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर हो, IG, DGP, ये सभी मुझे लगता है ये प्रथम वाले पढ़ लेने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार 2005 की धारा डैश के अंतर्गत किया गया। तो धारा किस धारा के अंतर्गत किया गया है ये बताना है। 12, 14, 15 और 18। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 15। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश राज्य में ई-गवर्नेंस की परियोजना नहीं है? चलो करेक्ट आंसर बताओ। ज्ञानदूत, लोकमित्र, ई चालान, ई उपार्जन। तो जो लोकमित्र है वो मध्य प्रदेश जो सरकार है उसके द्वारा नहीं चलाई गई है। ज्ञानदूत, ई चालान और ई उपार्जन ये सभी जो परियोजनाएं हैं ये मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस जनजाति के लोग स्वयं को गोंडों का छोटा भाई कहते हैं? कोल, शहरिया, बैगा और भारिया। तो जिसका आंसर है वो है भारिया। तो आप जो भी इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइब है GBS मीन्स गोंडा, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, BGS मीन्स भील। फर्स्ट भील है लार्जेस्ट ट्राइब किसकी? इंडिया की। दूसरी गोंडा है और तीसरी संथाल है। और भील, गोंडा और संथाली कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश के जितने भी जनजाति है उससे रिलेटेड जो भी उनका कल्चर, फेस्टिवल, उनके ड्रेसिंग सेंस और उनका एग्रीकल्चर स्टाइल, लाइफ स्टाइल, वो सब आप लोगों को पढ़ना चाहिए और अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव को लेके ध्यान में पढ़ना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? 1992, 1988, 1980, 1990। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो 1992। ठीक है, 1992 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने बहुआयामी गरीबी में क्या प्रगति की है? इंसाफ खुद देखें, नीति आयोग के जो SDG इंडिया इंडेक्स है उससे 2 क्वेश्चन अभी तक देख लिए हमने, और मुझे लगता है ये और भी 1-2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले आगे, वो तो नेक्स्ट हम करेंगे कवर अप तभी पता चलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1.36 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, गरीबी का पूर्ण उन्मूलन कर दिया, गरीबी को 10% तक कम किया। तो आप एलिमिनेट कैसे करोगे? ये जो तीसरा ऑप्शन है पूर्ण उन्मूलन कर दिया, ये तो एकदम गलत है, जिसमें कंप्लीट, टोटल, पूर्ण, केवल, ओनली, ऐसे थोड़ा ऐसे वर्ड इंक्लूड होते हैं ना जो एकदम वन एक्सट्रीम पर पहुंच जाते हैं, तो वो ऑप्शन मोस्टली गलत ही होता है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है।
तो आप एलिमिनेट करोगे। अगर गरीबी को 10% तक कम किया है, 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और 136 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, ठीक है, ये हो गया। तो आप ये थोड़ा न्यूमेरिकल आ गया है ना, अगर हमें पता है तो ही हम इसको कर पाएंगे, लेकिन एक ऑप्शन तो हमने टोटली एक्सक्लूड कर दिया, बचे हमारे 3 ऑप्शन। तो जो 3 ऑप्शन है इनमें से जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है वो ये है, 1.36 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, ठीक है। नोट डाउन करते जाइए आप, मैं थोड़ा स्लो ही चल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सभी विद्यार्थी इन क्वेश्चंस को नोट डाउन भी करते जाए, क्योंकि ये आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी MPPSC द्वारा कंडक्ट कराई जाएंगी उनमें ये महत्वपूर्ण, और हो सकता है ये रिपीट भी हो जाए, क्योंकि चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन रिपीट करें, जहाँ तक मेरा मानना है और मैंने जहाँ तक दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की प्रथम महिला विधि सचिव कौन है? ये करंट का क्वेश्चन है। ओके, अंजू राठी राणा, ये राजस्थान की रहने वाली है, ठीक है, अंजू राठी राणा, और ये भारत की प्रथम महिला विधि सचिव है। तो आप नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि ये प्रथम है। तो जो फर्स्ट होते हैं या तो स्टेट में फर्स्ट हो यानी MP में फर्स्ट हो या फिर इंडिया में फर्स्ट हो, तो थोड़ा उस पर स्पेसिफिक ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। माधजी सिंधिया जयपुर के राजा माधो सिंह के बीच लाल सोट का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन दिए हुए हैं 1786, 1787, 1788, 1789। MPPSC मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, मीन्स इन ऑप्शंस में से कोई भी इसका सही आंसर नहीं है। ओके, तो हम इस ऑप्शन को डिलीट कर रहे हैं। ओके, जब MPPSC ने ही इसको डिलीट कर दिया। आप लोग आप लोग नहीं, मैं खुद सर्च करके कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, करेक्ट आंसर क्या हुआ इन ऑप्शंस में से नहीं है, क्योंकि MPPSC ने इसको डिलीट कर दिया। ओके, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। ओके, तो इंग्लिश वर्जन आप लोग देख लीजिए, जो इंग्लिश के विद्यार्थी हैं, जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं। इंग्लिश इतना कठिन नहीं है, आप हिंदी में भी अटैम्प्ट कर सकते हो, आप हिंदी में इंग्लिश में भी अटैम्प्ट कर सकते हो। ओके, वन लाइनर, मोस्टली वन लाइनर ही क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, चलो क्वेश्चन नंबर 21 भी कहीं ना कहीं दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 18, इधर 22 आ गया, क्वेश्चन नंबर 19 और 23। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज हम 25 क्वेश्चन ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, मेरे मानना ये है। ओके, चलो। शूलपानी क्षेत्र किस पारंपरिक तीर्थ यात्रा मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है? पंचक्रोशी यात्रा, अमरनाथ यात्रा, नर्मदा परिक्रमा, कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो जो इसका करेक्ट आंसर दिया है MPPSC ने वो है नर्मदा परिक्रमा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। FPGA एकीकृत सर्किट है जिनका उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को तैनात करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। FPGA का पूर्ण रूप क्या है? देखो, सबसे पहले दो क्वेश्चंस बन सकते हैं इस एक क्वेश्चन से। एक तो कि व्हाट इज़ FPGA, तो ये बता दिया है कि इनका उपयोग जो है वो AI को तैनात करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। अब दूसरे में पूछ लें कि ये FPGA है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज, फॉरवर्ड प्रोग्रामेबल ग्राफिकल एडवांसमेंट, फॉरवर्ड प्रोग्राम ग्रुप अरेंजमेंट, फास्टर प्रोग्राम जेस्चर एनालिटिक्स। तो जो इसका आंसर है वो है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज। ओके, तो आज हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन
हेल्प करेंगे। आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें MPGS पूछा जाता है उनमें कुछ तो हेल्प होगी। और हम ऐसे ही इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और जितने भी अभी तक MPPSC ने GS से रिलेटेड क्वेश्चन किए हुए हैं, कराए गए हैं जिस GS से रिलेटेड, उन सबको हम इस सीरीज़ में कवर अप करेंगे। तो स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर this video to your friends, your family members, whoever is prepare for any exam which is conducted by MPPSC। ओके, तो हम इस सीरीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर नमस्कार साथियों।